वेलकम टू द जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट। आज है 27 अप्रैल 2022 और 27 अप्रैल 2022 के करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आए सभी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आके जुड़े आके और देखे कि अपनी डेली की क्लास को कैसे हम यहाँ पे करते हैं। सभी बच्चे लाइक कमेंट करते जाएंगे, जय हिंद जय भारत को, और सभी बच्चे पेन कॉपी लेके बैठेंगे ताकि जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं वो अपने नोट्स में नोट करते जाएंगे। आए सभी चलिए देखते हैं आज का मोटिवेशनल कोट क्या है। क्षमता और ज्ञान को हमेशा अपना गुरु बनाना चाहिए, गुरूर नहीं। चलिए इसी के साथ देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया है? तो ये भी विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया गया है। दुनिया भर में मलेरिया के खिलाफ लड़ने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इस बार मलेरिया दिवस की थीम क्या है? तो इस बार की मलेरिया दिवस की थीम है हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिसीज एंड सेव लाइव्स। ये थीम भी आपको याद रखनी होगी, ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अच्छा, ये विश्व मलेरिया दिवस की बात है और WHO के बारे में मैंने कई बार आपको बताया है कि आपको WHO की स्थापना कब हुई। तो ये 7 अप्रैल 1948 में। और WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये जिनेवा में। और WHO की प्रेजेंट टाइम पे हेड कौन है? डॉक्टर टेड्रोस एड्रेनोम गैब्रियस। कौन है? डॉक्टर टेड्रोस एड्रेनोम गैब्रियस। अब ये अप्रैल से रिलेटेड मैं आपको सारे क्वेश्चन रिवाइज करा रही हूँ, तो आप भी मेरे साथ रिवाइज करिए। अभी 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया है और राष्ट्रीय पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय बनाने का सुझाव किसने दिया? तो ये पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय बनाने का सुझाव बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय बनाने का सुझाव दिया। और 3 स्तर कौन कौन से हैं? तो ये ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया गया है और अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया गया है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया है और विश्व पृथ्वी दिवस की थीम क्या है? इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट। क्या है? इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट। इनकी थीम ज़रूर आप याद रखना, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में ओनली थीम पूछी जाती है। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया गया है और विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस भी मनाया गया है। और ये जो विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस है, इसकी थीम क्या है? तो ये सहयोग यानी कि कोऑपरेशन। 20 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस मनाया गया है। 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया गया है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया गया है और विश्व विरासत दिवस की थीम क्या है? हेरिटेज एंड क्लाइमेट। और 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया है और 16 अप्रैल को विश्व आवास दिवस मनाया गया है। और विश्व आवास दिवस की थीम क्या है? लिफ्ट योर वॉइस। क्या है? लिफ्ट योर वॉइस। और हाथी बचाओ दिवस मनाया गया है 16 अप्रैल को। 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश राज्य स्थापना दिवस मनाया गया है और विश्व कला दिवस मनाया गया है। 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस मनाया गया है और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 131वीं जयंती मनाई गई है। 14 अप्रैल को ही तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन ने यह घोषणा की है कि अब हर साल अम्बेडकर जी की 131वीं जयंती तमिलनाडु में समानता के रूप में मनाया जाएगा। और 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस मनाया गया है। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है और 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसंस दिवस मनाया गया है और राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया है। और ज्योतिबा फुले जी की जयंती भी मनाई गई है 11 अप्रैल को। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया है और पाम संडे भी मनाया गया है। ईस्टर के पहले का संडे, इसे हम पाम संडे कहते हैं। 9 अप्रैल को 57वां CRPF शौर्य दिवस मनाया गया है। 8 अप्रैल को सेना आयुध कोर का 247वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है और 6 अप्रैल को विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया है। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया है। 4 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता और खाद्यान्न कार्य में सहायता दिवस मनाया गया है।
2 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाया गया है और विश्व ऑटिज्म दिवस मनाया गया है। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस मनाया गया है और आरबीआई की स्थापना दिवस भी मनाया गया है। 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी और 1 अप्रैल को आरबीआई का स्थापना दिवस मनाया गया है। तो इतनी जानकारी आपको अप्रैल से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में सुनील महाजन को कौन सा पदक जीता है? तो ये भी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में सुनील महाजन ने स्वर्ण पदक जीता है। गोविंद सुनील महाजन, इन्होंने भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता है और उदय अनिल महाजन ने रजत पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा सम्मानित किया गया है? तो अभी नोरी इंटरप्राइजेज की चेयरपर्सन है डॉक्टर बीना मोदी। इनको अभी वुमेन ट्रांसफोर्निया गेमिंग्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अच्छा, एक नाम ये लिखा है जसलीन कोहली, ये डिजिट इंश्योरेंस की नई एमडी एंड सीईओ बनी है। और एक नाम ये लिखा है विशाखा मूले, ये आदित्य बिड़ला कैपिटल की नई सीईओ बनी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। ये दोनों नाम भी आपको याद रखने होंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ 20,000 करोड़ रुपए की परियोजना की शुरुआत की है? तो ये भी प्रधानमंत्री मोदी ने 20,000 करोड़ रुपए की परियोजना की शुरुआत जम्मू कश्मीर में की है। अब जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य था, लेकिन अब ये केंद्र शासित प्रदेश में बढ़ चुका है। एक है जम्मू कश्मीर और दूसरा है लद्दाख। अब जैसे ही ये बढ़ता है तो स्टूडेंट ऑफ पॉइंट व्यू से ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि हेरिस नेशनल पार्क कहाँ है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में, तो उस टाइम आंसर होता था जम्मू कश्मीर, लेकिन अब ये हेरी नेशनल पार्क लद्दाख में है। तो इस बार आप लद्दाख लिखिएगा, लद्दाख आंसर होगा। अच्छा, अभी विभिन्न भाषाएं सिखाने के लिए डिजिटल ऑनलाइन पुस्तकालय ई किताब कोर्स जम्मू कश्मीर में लॉन्च हुआ है और मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में माई गॉव नागरिक सहभागिता मंच लॉन्च किया है। बैंगनी क्रांति, इसे ओरमा मिशन कहते हैं। ओरमा मिशन के तहत लेवेंडर की खेती को जम्मू कश्मीर में के राम वन में शुरू किया जाएगा और कंचोथ पर्व ये जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। भारतीय रेलवे द्वारा देश का पहला केबल रेल ब्रिज जम्मू कश्मीर में बनाया जाएगा और साइक्लोथॉन कार्यक्रम पेडल फॉर डल का आयोजन जम्मू कश्मीर में हुआ है। कारीगरों और बुनकरों के लिए कारखंडर योजना का अनावरण जम्मू कश्मीर में किया जाएगा और हेरात उत्सव, वटुकनाथ पूजा, महाशिवरात्रि का पर्व, ये तीनों एक ही दिन मनाए जाते हैं और ये जम्मू कश्मीर में मनाए जाते हैं। देविका और पुनेजा ब्रिज का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया जाएगा और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? पंकज मित्तल। और जम्मू कश्मीर में डल झील है, वलर झील है, गाडसर झील है, मानसबल झील है और गंगाबल झील है। ये जम्मू कश्मीर के मुख्य झील हैं। जम्मू कश्मीर में दक्ष ग्राम नेशनल पार्क है और किश्तवाड़ नेशनल पार्क है। ये जम्मू कश्मीर के मुख्य नेशनल पार्क हैं। और जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? तो ये बच्चा नगमा, भांड जश्न, रूफ, डलमल, वुगी नचुन, ये जम्मू कश्मीर के मुख्य नृत्य हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने रूस और सीरिया के बीच रूसी नागरिक और सैन्य उड़ानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है? तो ये भी रूस और सीरिया के बीच रूसी नागरिक और सैन्य उड़ानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है टर्की ने। अब टर्की, तो टर्की की कैपिटल है अंकारा, टर्की की करेंसी है टर्किश लीरा और टर्की के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? रेसेप तैयब एर्डोगन। कौन है? रेसेप तैयब एर्डोगन।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नई औद्योगिक योजना का अनावरण किया है? तो ये भी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नई औद्योगिक योजना का अनावरण किया है त्रिपुरा ने। अब त्रिपुरा, तो त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर हैं विप्लव कुमार देव और त्रिपुरा के गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। अच्छा, अभी त्रिपुरा में त्रिपुरा राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री श्रम कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की है और दूसरे बांग्लादेश फिल्म महोत्सव का उद्घाटन त्रिपुरा के अगरतला में हुआ है। 44वां कोकबोरोक दिवस ये 19 जनवरी को त्रिपुरा में मनाया जाता है और प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच नए हाईवे को मंजूरी दी है। सदियों पुरानी केर पूजा भारत के त्रिपुरा में फिर से शुरू हुई है और त्रिपुरा के मुख्य सचिव हैं आलोक कुमार और मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना का शुभारंभ त्रिपुरा में किया गया है। तो इतनी जानकारी आपको त्रिपुरा से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में यूनिसेफ के युवा बोर्ड के सह अध्यक्ष के रूप में घोषित किया है। तो ये अभी कैपजेमिनी के सीईओ अश्विनी यार्डी को यूनिसेफ के युवा बोर्ड के सह अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है। अच्छा, अभी अजय कुमार सूद भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार बने हैं और डिजिट इंश्योरेंस की नई एमडी एंड सीईओ बनी है जसलीन कोहली। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद की नई सीईओ बनी है मनीषा कपूर और ऑस्ट्रेलिया पुरुष क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच बने हैं एंड्रयू मैकडोनाल्ड्स। इकबाल सिंह लालपुरा को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के रूप में फिर से अध्यक्ष अपॉइंट किए गए हैं और नरेश कुमार ये दिल्ली के नए मुख्य सचिव बने हैं। जेट एयरवेज के नए सीईओ बने हैं संजीव कुमार और श्री कुमार प्रभाकरन भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान के नए कमांडिंग इन चीफ बने हैं। विप्रो ने सत्य ईश्वरन को भारत का कंट्री हेड नियुक्त किया है और भारत पे ने स्मृति हांडा को अपना मानव संसाधन अधिकारी नियुक्त किए गए। कोलगेट पामोलिव इंडिया की नई एमडी एंड सीईओ बनी है प्रभा नरसिम्हन और चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं गैब्रियल बोरिक फॉन्ड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पोसोको यानी कि पावर सिस्टम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने शोध के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? तो ये अभी पोसोको ने शोध के लिए आईआईटी दिल्ली के साथ समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, ही में रायसीना डायलॉग के 7वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? तो ये भी रायसीना डायलॉग के 7वें संस्करण का उद्घाटन अभी नरेंद्र मोदी ने किया है। संवाद के मुख्य अतिथि यूरोपीय यूनियन के अध्यक्ष वान डार लियन थी। अच्छा, रायसीना डायलॉग के 90 देशों के 210 से अधिक वक्ताओं के साथ लगभग 100 सत्र होंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दीपक पूनिया ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ये भी दीपक पूनिया ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ 1971 के युद्ध के दिग्गजों को सम्मानित किया है? तो ये अभी हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1971 के युद्ध के दिग्गजों को सम्मानित किया है असम। 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के 300 से अधिक युद्ध दिग्गजों को सम्मानित किया है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। अब असम, तो असम की कैपिटल है दिसपुर। असम की चीफ मिनिस्टर है हिमंता बिस्व शर्मा और असम की गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। अच्छा, अभी भारत का पहला
शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र असम में शुरू हुआ है। और असम में जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया है। असम के दीमा हसाओ जिले में महापाषाण काल के पत्थर के घड़े मिले हैं। असमिया कवि हैं नीलमणि फुकन को 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया है। नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना असम। और असम सरकार ने रतन टाटा जी को असम वैभव पुरस्कार से अभी सम्मानित किया है। पर्यटन संजीवनी योजना ये असम में शुरू हुई है। वाचुम्बा महोत्सव ये असम में मनाया गया है। और ब्रह्मपुत्र मुक्ता क्रूज ये असम में शुरू हुई है। धनवंतरी योजना ये असम में शुरू हुई है। और असम की है हिमा दास, इनको डींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में देखा गया है। और काजीरंगा नेशनल पार्क भारत का इकलौता ऐसा नेशनल पार्क है जो सैटेलाइट फ़ोन से कनेक्ट हो चुका है। और असम के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? बिहू, बागरुम्बा, भरोल, झूमर, ये असम के लोक नृत्य हैं। असम सरकार ने ओरुनोडोई योजना शुरू किया है। और असम के मुख्य नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो ये काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना और डेहिंग पटकई। डेहिंग पटकई ये सबसे लेटेस्ट पार्क है असम का। और इस तरह असम में टोटल 7 नेशनल पार्क हैं। नेशनल पार्क के मामले में इंडिया में मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है। मध्य प्रदेश में 10 नेशनल पार्क हैं। और अंडमान निकोबार ये दूसरे नंबर पर हैं, यहाँ पर 9 नेशनल पार्क हैं। और असम तीसरे नंबर पर है, यहाँ पर कुल 7 नेशनल पार्क हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये भी दुनिया के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं गौतम अडानी। इन्होंने अभी वॉरेन बफे को पीछे छोड़ दिया है। वॉरेन बफे को पीछे छोड़ दिया है। अब गौतम अडानी की टोटल बर्थ 123.7 अरब डॉलर हो गई है। और वॉरेन बफे की 127.7 अरब डॉलर। तो दुनिया के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं गौतम अडानी। अच्छा, प्रेजेंट टाइम के दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन हैं? तो ये एलोन मस्क। कौन है? एलोन मस्क। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया और किस देश ने 25 अप्रैल को एंजेक दिवस मनाया है? तो ये अभी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने 25 अप्रैल को एंजेक दिवस मनाया है। अब न्यूजीलैंड, तो न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। और न्यूजीलैंड के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? जैसिंडा आर्डन। कौन है? जैसिंडा आर्डन। अच्छा, ये जो एंजेक दिवस है ये स्मरण के राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए एमजी मोटर इंडिया ने किसके साथ समझौता किया है? तो ये अभी ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए एमजी मोटर इंडिया ने बीपीसीएल के साथ समझौता किया है। बीपीसीएल यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना कब हुई? तो ये 1952 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे एमडी एंड चेयरमैन कौन है? अरुण कुमार सिंह। कौन है? अरुण कुमार सिंह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन में आईआईटी निदेशकों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 65 से बढ़ाकर कितनी की है? तो ये अभी आईआईएम के निदेशक हैं। इनके लिए अब रिटायरमेंट की एज 65 से बढ़ाकर 70 कर दी गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए बच्चा, फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सब केयरफुल रहिए। जय हिंद।